नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद हो। अमेठी में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कार बांटने के लिए जो रैली हुई, जिसमें अपने योगी महाराज भी थे और स्मृति ईरानी तो खैर थी ही। उस रैली में कुर्सियां अधिकांश खाली पड़ी रहीं। ये स्वाभाविक है, होना ही था। स्मृति ईरानी जिस तरीके से अमेठी में काम कर रही हैं, उसमें ये स्वाभाविक सी बात है। अभी करीब 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको मैं लिंक में डाल भी दूँगा, आप लोग देखिएगा। उसमें मैंने तभी कहा था कि स्मृति ईरानी के दिन अब अमेठी में पूरे हुए और उसका कारण कुछ नहीं है, उनकी जो अमेठी में अकर्मण्यता, अमेठी के लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनका अहंकार, ये तीनों चीज़ें भारी पड़ रही हैं। और आज जो अमेठी में रैली हुई, उसमें जिस तरीके से भीड़ ने योगी और भाजपा अध्यक्ष और स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी, इन सब लोगों के बावजूद पूरी रैली में कुर्सियाँ तमाम खाली रहीं और उसने इस बात को जता दिया कि वो स्मृति ईरानी के दिन सचमुच अमेठी में पूरे हुए। अब इस बात को आगे बताने के पहले मैं आपसे एक गुज़ारिश करूँगा, उसके बाद बात करूँगा। गुज़ारिश ये है कि अवध का इलाका जहाँ हम लोग रहते हैं, आप में से बहुतों को भी मालूम होगा, ख़ास तौर से ऐसे लोग जो लखनऊ या आस-पास के इलाकों में रहते हैं, कि अवध के इलाके की क्या पॉलिटिकल और सामाजिक और सांस्कृतिक हैसियत थी। उसके ऊपर भी मैंने एक सीरियल बनाना शुरू किया था, फिलहाल अभी उसको रोक दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैं निकल नहीं पा रहा था। तो उसको अवध कथा के नाम से वो सीरियल जो है वो प्लेलिस्ट में है, अभी उसके 20 एपिसोड मैंने बता दिए हैं। उसमें अवध का पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री उसमें दी, कल्चरल भी दी हुई है और मेरी आपसे गुज़ारिश है कि उसको जाकर के देखें। अब मैं उसको फिर शुरू करूँगा। हमारा जो पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, ये तो चल ही रहा है। साथ ही साथ मेरी ये भी गुज़ारिश है कि आप लोग प्लेलिस्ट पे जाएँ और अवध कथा को देखें, ताकि मैं उसको फिर से आगे बढ़ाऊँ। और मेरी अवध कथा की एक दिलचस्प इम्पोर्टेंस ये है, जैसे-जैसे आप उसको पढ़ेंगे कि अवध में जो कुछ हुआ 1857 में और उसके थोड़ा पहले भी, वो आज की तारीख में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको लोगों को जानना चाहिए। और वो एक तरीके से देखा जाए तो 1947 में जो स्वतंत्रता मिली भारत को, उस स्वतंत्रता का जो आगाज़ हुआ वो 1857 की लड़ाई से हुआ, जिसमें अवध की बहुत ही महती योगदान था। इस बात को आप लोग, मेरी आपसे फिर गुज़ारिश है कि हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अवध कथा निकाल के उसको देखिए ज़रूर और और लोगों को भी दिखाइए। उसमें उनको देखने में, पढ़ने में मज़ा आएगा, सुनने में। और साथ ही साथ जो लोग इस अवध क्षेत्र के हैं और इत्तेफ़ाक से इस चैनल को, मेरे चैनल को देखते हैं, उनसे गुज़ारिश ये है कि वो और लोगों को भी बताएँ कि उसको देखें और उसको सुनें। अब आइए स्मृति ईरानी पे आते हैं, बात उससे शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि आज जो अमेठी की में जो रैली हुई, उसमें ऑलमोस्ट सारी कुर्सियाँ खाली थीं और उसमें भी एक हास्यास्पद बात ये है, चर्चा चली इसलिए बताना पड़ रहा है कि मंच से ऐलान किया गया कि ये जो खेल-कूद प्रतियोगिता है, इसमें करीब 1,10,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब ये मान के चलिए कि अगर 1,10,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो उनके जो माँ-बाप को भी अगर जोड़ लिया जाए और खिलाड़ियों को भी जोड़ लिया जाए, तो 3 लाख से ऊपर तो इतनी ही भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन जो खाली कुर्सियाँ दिख रही थी, उससे लगता नहीं था कि इतने लोग वहाँ आए होंगे। स्मृति ईरानी ने एक फ़ोटो ज़रूर ट्वीट की है आगे से लेकर के, जिसमें कुछ कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो खाली पंडाल है वो तो दिख ही रहा है। अभी आपने पहले भी देखा होगा, मैं भी अभी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इस चीज़ को यहीं पर रख दीजिए, ये तो होना ही था। स्मृति ईरानी जिस तरीके से अमेठी में काम कर रही हैं, ये होना था। और अभी हाल ही में संजय गांधी अस्पताल वहाँ बंद हो गया, तो हालाँकि उसको हाई कोर्ट ने फिर स्टे दे दिया, स्टे चलने लगा, लेकिन उसमें भी स्मृति ईरानी की भूमिका संदिग्ध बताई जाती है। बहरहाल जो भी है, स्मृति ईरानी अपने साजिशी और मतलब अहंकारी स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। ये सभी जानते हैं, इसमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए थोड़ा-सा यहाँ पर पुरानी चर्चा भी कर लें तो अच्छा रहेगा। मैंने पहले भी बताया था, अभी एक चूँकि ज़िक्र चल रहा है, इसलिए फिर बता रहा हूँ। जब अभी 2014 में अपने मोदी जी ने अपने आने की रणनीति बनाई, उस समय ये था कि अपने गांधी ख़ानदान पर पूरी तरीके से उनको अटैक करना था। ठीक है, वो ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए। और उसके चलते उन्होंने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पूरे अपने घोड़े खोल दिए और वो तरह-तरह से ट्विटर पे और क्या नाम है, सोशल मीडिया पे और संघ के लोग और भाजपा के लोग और आईटी से जो, सब लग गए उस काम के पीछे। और उसी क्रम में स्मृति ईरानी को तैयार किया गया। वो अपने उसी लाव लश्कर और साजो सामान के साथ अमेठी पहुँची
और जैसे झूठ बोल बोल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में शासक पार्टी बनी, उसी का एक लघु ड्रामा अमेठी में भी खेला गया कि 13 रुपए किलो चीनी दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब झूठ बोल करके स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव लड़ी और जीत गई। राहुल गांधी ऑलरेडी उस समय बदनाम चल रहे थे और जैसा मैंने बताया कि वो चूँकि उनकी लंबे समय से राज्य में सरकार उनकी नहीं थी, इसलिए चाह करके भी अमेठी के लिए कुछ खास नहीं कर पाते थे वो, और ईमानदारी से कह भी देते थे कि भैया अभी हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। उससे तो एक थोड़ा माहौल भी था और बाकी माहौल जो था झूठ बोल बोल के भाजपा वालों ने बनाया और स्मृति ईरानी अमेठी से जीत गई। यही उनके जीवन की कुल सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद से स्मृति ईरानी बनी। स्मृति ईरानी पहले से बहुत से सिलेंडर लेकर के टहल रही थी, कोई उनको पूछ नहीं रहा था, लेकिन राहुल गांधी को हराने के बाद से स्मृति ईरानी बन गई। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ी-सी पीछे एक कथा और बता देता हूँ। आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियो में सुनी भी होगी, जो चर्चा चली इसलिए फिर बता रहा हूँ। दौर था इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी 1977 में इमरजेंसी लगाने के बाद से बुरी तरीके से बदनाम हो गई थी और उनको हराने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था। ऐसे में अमेठी में से संजय गांधी को लड़ना था और ज़ाहिर-सी बात है संजय गांधी भी उतने ही मूल्यवान कैंडिडेट थे जितनी कि इंदिरा गांधी थी, तो दोनों को हराने के लिए पूरी रणनीति बनी। इंदिरा गांधी को हराने के लिए रायबरेली से पहुँचे राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मुकदमे में हराया था, और अमेठी से एक एक नामालूम से शख्स रविंद्र प्रताप सिंह को चुना गया, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे, एक बार विधायक भी रह चुके थे। और माहौल उस समय इंदिरा गांधी के इस कदर खिलाफ था कि रायबरेली से राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया और रविंद्र प्रताप सिंह ने अमेठी से संजय गांधी को हरा दिया। ये मामला चला, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आज की तारीख में न राजनारायण को कोई जानता है और न ही रविंद्र प्रताप सिंह को कोई जानता है। ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी ये है कि उन दोनों ने इन दोनों को हराया था। एक ऐतिहासिक एक घटनाक्रम में, एक विशेष परिस्थिति में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया, रविंद्र प्रताप सिंह ने संजय गांधी को हराया, जो कि आज की तारीख में दोनों ही नामालूम से चेहरे हैं, दोनों को कोई नहीं जानता। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि स्मृति ईरानी का भी यही हाल होने जा रहा है। वो भी राजनारायण और रविंद्र प्रताप सिंह की कैटेगरी में ही जानी जाएंगी, जो अमेठी में आई और वहाँ 5 साल अपना रह करके और तरह-तरह के वादे-वादे करके झूठ-वूठ बोल करके अपना निकल गई। यही उनकी कुल हैसियत है, इसीलिए वो जानी जाएँगी। और अमेठी के साथ एक चीज़ और भी है कि तरह-तरह से गांधी परिवार को नष्ट करने के लिहाज से लोग वहाँ आते हैं, तरह-तरह से झूठ बोलते हैं, जैसे उसमें एक अपने कवि कुमार विश्वास भी हैं। आप पार्टी ने उनको अमेठी से खड़ा किया था और उन्होंने वही सब झूठ बोला था कि मैं अपना घर बनवाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तमाम बातें करके, जो भी उनको अरविंद केजरीवाल ने सिखाई होंगी या उन्होंने खुद भी कही होंगी। आज की तारीख में तो बहुत बड़ी वो संत की भूमिका में आ गए हैं, लेकिन बहरहाल, और वो हारे, उसके बाद निकल लिए, फिर उन्होंने कभी अमेठी का नाम नहीं लिया और मकान-वकान बनवाना मुझे मालूम नहीं कि बनवाया कि नहीं बनवाया। तो जो इस पूरा जो मैंने जो सिनेरियो बताया, वो यही बताया कि कितना भी आप झूठ झूठ बोले, कुछ करें, उससे जो है वो कहा जाता है, कहावत है ना कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। तो काठ की हांडी स्मृति ईरानी ने भी एक बार अमेठी में चढ़ा दी, लेकिन जब लोगों ने देख लिया कि उनके किए कुछ नहीं होगा, तो एक तरीके से वो अमेठी की जनता के लिए भारी ही हैं। और जैसे अभी मैंने बताया कि संजय गांधी चिकित्सालय बंद हो गया, वो कुछ नहीं कर पाई। हालाँकि हाई कोर्ट को एक ने स्टे दे करके उसको फिर से चालू करा दिया। उसी चीज़ का जो है वो जो आज की जो रैली हुई है अमेठी में सांसद खेल-कूद प्रतियोगिता की, उस रैली में जो तमाम खाली कुर्सियाँ दिखीं, उन्होंने स्मृति ईरानी को उनकी हैसियत बता दी होगी कि अब उनके दिन पूरे हुए, उनको यहाँ से चलना चाहिए। और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, आज बात चली तो फिर भी बता रहा हूँ कि अमेठी से जो अभी स्मृति ईरानी खड़ी और जीती हैं एक बार, काफ़ी चतुर महिला हैं वो। उनको भी ऐसा नहीं कि इस बात का भान नहीं है कि उनकी हालत खस्ता है। इसीलिए उन्होंने बंधान पहले से बाँध रखा है कि मैं जो हूँ सामान्य कार्यकर्ता हूँ, अमेठी से अगर मुझे पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूँगी, वरना नहीं लड़ूँगी। आप देखिएगा, जैसे मैंने कहा था महीने भर पहले कि अमेठी से स्मृति ईरानी की विदाई तय है, वैसे मैं आज मैं फिर कह रहा हूँ कि अमेठी से अगला चुनाव स्मृति ईरानी अब नहीं लड़ेंगी। वो राज्यसभा या कहीं और जाने की कोशिश करेगी या गुजरात से कोई सीट-वीट लेंगी सुरक्षित। अमेठी से उनको नहीं आना है, इसलिए रैली में अगर भीड़ आई है या नहीं आई है तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 1 और नंबर 2, इस रैली के एक दूसरे भी नेतार्थ है। आप लोगों को बात चली इसलिए बता रहा हूँ कि पूरे मीडिया पर कंट्रोल के चलते जैसा माहौल दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा कहीं से नहीं है। और आज की रैली में जो जो योगी जी के आने के बावजूद और जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके आने के बावजूद, और स्मृति ईरानी तो खैर थी ही महारानी जी, और मनोज तिवारी जो सबसे बड़े उनके सांसद हैं वो भी थे, इनके सबके बावजूद जो जनता नहीं आई, ये कहीं न कहीं आप ये भी समझ लीजिए कि जो योगी शासन है उसके विरुद्ध भी जनता का आक्रोश है,
जो समय आने पर प्रकट होगा। देखते जाइए, समय बहुत बलवान होता है और चीज़ों को छिपाने से या मीडिया को कंट्रोल करने से कोई आदमी जो है वो बहुत दिन तक पावर में नहीं रहता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बात को सार्वजनिक रूप पर दर्शाया कि अमेठी के नौजवान पीढ़ी ने आज खेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हर गांव में खेल प्रतियोगिता का हमने आयोजन किया।